नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है विशाल तिवारी। देखो, ये जो प्रॉब्लम लिखा है ना, ये बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है। सब लोग तैयारी करें, बट कई लोग 200 पे स्टक हैं, कई 300 पे स्टक हो गए, कई नंबर ही नहीं बढ़ रहा, 400 पे हो गया, 500 पे हो गया। डर भी और लग रहा है कि यार समय कम हो रहा है, तो क्या करूं ऐसा कि नंबर बढ़ जाए। ये सारी प्रॉब्लम का जड़ एक दो चीज है, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड में देखना, आपके लिए एक जेन्युइन सजेशन दूंगा। अब देखो, हर साल हम ही से पढ़ के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे है ना, बहुत सारे बच्चे टॉप रैंक भी ला रहे। एक चीज का गारंटी मैं देता हूं, उनमें से ऐसा एक भी नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो रॉकेट साइंस उसके पास कुछ हो। नहीं, वो सारे आपके जैसे लोग हैं। वो सारे लोग आप ही के जैसे हैं और अपने आप को एवरेज बोलते हैं कि यार ठीक है ना, मैं बहुत अच्छा जानता हूं ना, मैं बहुत कम जानता हूं। हाँ, मैं हार्डवर्किंग हूं। एक चीज बड़ी कॉमन थी, हाँ मैं हार्डवर्किंग हूं, मुझे अगर समय और सही प्लान से स्ट्रैटेजी दिया गया, फोड़ दूंगा। अब देखो, मार्क्स नहीं बनने का कुछ 3-4 जेन्युइन रीजंस हैं। या तो आप पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, पॉइंट 1। अब पढ़ाई स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप पता नहीं कौन सी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा। आप पढ़ाई अभी से स्टार्ट करके सिलेक्ट हो सकते हो, यह मैं आपको वादा दिला सकता हूं। आप लिख लो कि वीटी सर ने ऐसा बोला है, मैं सिलेक्ट हो सकता हूं, बशर्ते ऐसा नहीं कि आप फैल गए सो रहे कि नहीं वीटी सर ने बोल दिया सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, अभी से पढ़ाई करके 650 तो लाया जा सकता है, 660 670 एयर 1 नहीं ला पाओगे, उसके लिए 2 साल 1 साल 1.5 साल देना पड़ेगा। बेटा सेलेक्ट हो सकते हो, जीएमसी जा सकते हो, एमबीबीएस का वो जब स्टेथोस्कोप लगा के कॉलर ऊंचा करके चल सकते हो। अगर अभी से भी 6 महीने बचे ना, 6 महीने 6 घंटे रोज 6 घंटे की स्टडी की, 6 महीने रोजाना 6 घंटे की स्टडी की है, सिलेक्शन होगा। कैसे करने आगे आते हैं। देखो, पढ़ाई किया बट 100% नहीं दिया। 90% जनता तो यही है, यार पढ़ाई कर रहे हैं सर, और यार कभी किया कभी नहीं किया, इनकंसिस्टेंट रहा। कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो बहुत ही पढ़ दिया, कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो नहीं, मजा ही नहीं आ रहा तो छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे नीट डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब या तो आप ऐसी जगह ऐसे बैच में जबरदस्ती चले गए हैं, लोगों के कहने पे चले गए हैं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। इसमें टीचर गलती नहीं, आपकी गलती नहीं है, इस जस्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अब तेल और पानी को मिलाओगे नहीं मिलेगा भाई, अलग अलग हो जाएंगे वो। हम वही कह रहे हैं आपको, आपकी दिमाग ऐसा नहीं कि आप समझ, आपको नीट डिफिकल्ट लगेगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंसेस में पढ़ाते तो नहीं है ना। सारा चीज आपके 12th स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। 12th पास हो या होने वाले हो, ये इतना तो दम है कि कर ही जाओगे। तो भाई अगर आप 12th पास हो तो वो सिलेबस आपको आना चाहिए, ठीक है। डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है, हो सकता है कि यार आपको समझ नहीं आ रहा हो सकता है आप समय नहीं दे रहे हो। अब समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब फटाफट 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को चेंज करिए। हो गया पैसा बर्बाद हो गया। हम ऐसे ऐसे बच्चों को जानते हैं भाई, कोटा में दे आए, दिल्ली में दे आए, कहीं कहीं ऑफलाइन सेंटर पे दे आए, और फिर अब पढ़ रहे वही 2-3 हजार में हमसे। लेकिन अब उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेप लिया, स्टार्ट किया। आप भी स्टार्ट करो बच्चों, एक चेंज लाओ अपने आप में। और कोई एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, हो सकता है आप कहीं भी पढ़ रहे हो, हमारे यहां पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, पर 2 सब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा चलता है, एक अच्छा चलता हो, एक वीक हो जाता है। तो अगेन ऐसा नहीं कि आप गलत हो, टीचर गलत है, ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ ऐसा ढूंढो जहां पे मजा आने लगे, अरे यार सर गजब लग रहा है, तो सब्जेक्ट गजब लग रहा। जब वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना लगेगा ना, ओहो, फिर आपसे सवाल भी होंगे, फिर आपको टाइम देने का मन भी करेगा, फिर आपसे ऐसा नहीं लगेगा कि नीट डिफिकल्ट है या सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। इट्स जस्ट कि वो मजा आना चाहिए। पढ़ने के समय ऐसे आंखें झपकनी नहीं चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ यार सर अब कराऊं, मैं कोशिश करता हूं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जब तक वो इंटरेस्ट अपने अंदर से नहीं आएगा ना, आप कितना भी मैं थोप दूं आपके ऊपर, नहीं होगा। आप सब करते जाओगे, मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा। वो मजा आना चाहिए पढ़ने में, कोई भी काम करते समय ना ऐसे इंटरेस्ट आना चाहिए, और वो तभी हो सकता है। देखो आप बच्चे हो, या तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए, टीचर्स को भी मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं, जब मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाऊंगा और हाँ पूरा डिटेल डेप्थ में पढ़ाऊंगा, तो ही आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। होता क्या है, मान लीजिए आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अब ऊपर ऊपर से आपने पढ़ तो लिया, लेकिन जब आप सवाल करने जाओगे तो होगा नहीं तो ऐसा लगेगा यार हमारे में दिक्कत है। नहीं, वो आपके पढ़ने के स्टाइल में दिक्कत है, वो वहां पे कंटेंट में थोड़ी सी कमी रहेगी। तो हर चीजों को देखो, एक तो पूरा कंटेंट स्ट्रांग हो, दूसरा मजा आ रहा हो पढ़ने में, यार उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरी चीज, चैप्टर भूलना, जिसको हम रिवीजन कहते हैं। रिवीजन नहीं करने से भी
मार्क्स आपका नहीं बढ़ता है। आइए एक एक करके बात करते हैं। जैसे देखिए इनके सॉल्यूशंस क्या क्या है। अगर मैं अभी से सॉल्यूशन की बात करता हूं, देखो 6 महीने अभी से बचे हुए हैं। अगर हर दिन 6 दिन यानी कि 7वां दिन आपका टेस्ट है, 6 दिन 6 महीने लगातार 6 घंटे की सेल्फ स्टडी की है तो सिलेक्शन होगा। देखो क्या होगा, आप कुछ भी लो, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो और 2 घंटे बायो पढ़ो। ये वीडियो लेक्चर से पढ़ो, 2 आवर फिजिक्स, 2 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर बायो। ये आपके पास वीडियो लेक्चर इतना पढ़ना पड़ेगा। और अगेन मैं बोल रहा हूं, पढ़ना पड़ेगा यानी कि ऐसे टीचर से, वहां से जहां पे आपको मजा आने लगे, जहां पे आप लोगों को यार सब्जेक्ट का फील आ रहा है, जहां पे नीट लेवल का हो और डेप्थ में हो। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। ये आप जो वन शॉट और ये जो लेमन जूस ढूंढते हो ना कि 3 घंटे में कैसे ये चैप्टर किया जाए, भाई वो चैप्टर 3 सप्ताह का है, कैसे 3 वीक में आप कर सकते हो और सोचते हो कि सिलेक्शन हो जाएगा, हमने तो मेहनत की थी। अपने आप को थोड़ा सा रियलिस्टिक दो कि यार एक चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं, ऐसा पढ़ेंगे कि किसी भी तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन आए, मेरा सिलेक्शन होगा। पढ़ने का स्टाइल बदलो यार। मैं बोल रहा हूं ना, वो बच्चा जो सिलेक्ट हुआ और आप जो अभी सिलेक्शन लेना चाहते हो, उनमें बस यही डिफरेंस है कि उनका तरीका डिफरेंट था और शायद आप तरीका उतना डिफरेंट नहीं कर पा रहे हो। वो वन शॉट से नहीं पढ़ते, वो वन शॉट से रिवीजन करते हैं। उन्होंने पढ़ रखा है बहुत डिटेल में और ऐसे इंटरेस्टिंग में पढ़ रखा है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर सॉल्व करने में। 10 के जगह 20 करने का मन कर रहा है, 20 की जगह 30 सवाल लगाने का मन कर रहा है। तो देखो अपने आप को डिवाइड करो यार। ये वीडियो लेक्चर इतना देखना पड़ेगा और जितने घंटे आप वीडियो लेक्चर देखते हो उतने घंटे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है कि वीडियो तो आप देख पाते हो, बट जैसे प्रैक्टिस पे जाते हो, 1 सवाल नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, धराशायी हो जाते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है अपने आप के साथ, क्योंकि इसके बिना कोई, आप कितने स्ट्रैटेजी देख लो, कितने मोटिवेशन देख लो, होगा ही नहीं यार। मिनिमम बेसिक काम तो करना पड़ेगा ना सिलेक्शन के लिए। देखो ये सब एक साइड रख दो, अपनी इमोशंस की यार मार्क्स आ रहे कि नहीं आ रहे, अपना सारी हार्ड रूल्स, फास्ट रूल, जितना भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, अप्स डाउन्स, वो सबको अलग रख दो। एक काम जान लो, अगर आप पढ़ोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन हार्ड है, कट थ्रोट है। 18,500 बच्चे लास्ट ईयर 620 से ऊपर गए। पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। अब सोचो 21 लाख में से 18,500 ऊपर गए, सेलेक्ट हुए। ऐसा कहीं तो बहुत ब्लंडर हो रहा है ना, कहीं तो स्टडी सिस्टम पैटर्न चेंज करना पड़ेगा ना। वही है कि हम इधर बहुत फोकस्ड है, इधर नहीं है। या तो हम इधर कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, दूसरा छोड़ देते, तीसरा छोड़ देते। हर दिन 2 घंटे हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हर दिन 2 सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो इसके अलावा और कोई तरीका या तो मतलब ऊपर वाले के पास है, भगवान के पास है, अपने पास नहीं है और कोई दे ही नहीं सकता ऐसा। अब बता दूं दूसरा, 6 महीने का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए यार, कि इस महीने 1 मंथ का प्लान होना चाहिए। इस महीने में इन 10 चैप्टर पे कमांड कर रहा हूं, भाड़ में गया आपको लाइव क्लास, भाड़ में गया सब कुछ, छोड़ दो, सबको एक साइड कर दो। हम क्या कह रहे हैं, अपने आप पे, सेल्फ पे फोकस करो। फोकस ऐसे करो यार कि हाँ 1 महीने में ये 10 चैप्टर करने, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 का ले लिया, 3 चैप्टर फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 बायो। ठीक है, अब क्या करो, अब आप छोड़ दो सारी दुनिया की, सब वीडियो ऑफ कर लो, अपने आप को जी जान लगा दो। 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 घंटे बायो पढ़ेंगे। जरूरत पड़ी तो किसी दिन 3 घंटे पढ़ लिए, लेकिन 1 महीने में ये 10 चैप्टर करना है। अब अगर 1 महीने में ये 10 चैप्टर करना है तो 1 वीक में कितना पढ़ना है। अच्छा, अब आप कहोगे सर आप बता दो प्लान। भाई मेरे ये प्रसाद थोड़ी है कि हमने दे दिया, खा लिया, फायदा हो गया यार, ये आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर आप बनने वाले हो, समझो ना, हम बना के दे देंगे, हम सिलेबस ट्रैकर भी दे देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। सिलेक्शन आपका करना है यार, आप जितना हार्डवर्क करोगे ना उतना आगे रहोगे। आपके पास यार चैप्टर की लिस्ट निकालो, चैप्टर की लिस्ट निकालो और डेट वाइज लिखना चालू करो। इस दिन तक ये खत्म होगा, एनी हाउ होगा। अब भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो सिलेक्शन लेना है, हमें तो करना है। अरे एक और चीज देखो, 12 घंटे की स्टडी प्लान आपको करनी पड़ेगी। आप देखो, आप कहोगे सर 12 घंटे कैसे हो सकता है, इतना तो ह्यूमन ब्रेन ही नहीं है, ये नहीं है वो। हम आपको कभी नहीं कह रहे कि 12 घंटे एक साथ लेके पढ़ो। भाई मॉर्निंग में कोचिंग का मतलब हो गया, आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, वो कोचिंग ही है। ठीक है, अब देखो 2 घंटे आप कभी भी फिजिक्स पढ़ लो ना यार, 2 घंटे कभी भी। आप अपना टाइम टेबल हार्ड एंड फास्ट मत करो, कभी भी
सुबह मैंने किया, शाम में किया, दोपहर में किया। हाँ, एक 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 फिजिबल टाइम बता देता हूं कि अगर आप फिजिक्स को मॉर्निंग में करते हो तो मजा आता है यार, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश रहता है, कैलकुलेशन होता है, अच्छा लगता है करने में। केमिस्ट्री की बात करूं तो वो थोड़ा आफ्टरनून या इवनिंग कहीं भी आप रख सकते हो, आफ्टरनून या इवनिंग 2 घंटे आप केमिस्ट्री दो। सिमिलरली बेटा बायो में भी 2 घंटे देना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे वीडियो लेक्चर देखो, कभी भी देखो। अब आपको है कि सर मैं लाइव पढ़ूंगा, ये करूंगा, अच्छी बात है, लाइव पढ़नी चाहिए, बट अगर मान लो आप ट्रैक से भटक चुके हो, अब लाइव तक आने तक आप 2 घंटे स्टैंड अलोन अपने साथ मेहनत करिए, खुद टारगेट बनाइए, आज 2 घंटे में ये कंप्लीट करना है। हो सकता है वो 2.5 घंटे लग जाए, आई कैन, वो तो ना चलता है, पर ऐसा नहीं कि सर 2 पढ़ेंगे, 4 नहीं पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे ही आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा उसका यहां पे प्रैक्टिस बनता है, और प्रैक्टिस के लिए एक मॉड्यूल सेट को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको बता दूं, नहीं बेटा इंटरनेट से कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे बेटा मैं बहला सकता हूं, फुसला सकता हूं, सिलेक्शन नहीं दिला सकता, है ना। कुछ चीजें जरूरत है तो है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। यहां देखो ना, 360 नंबर लाना आसान है ना, ला रहे ना बच्चे, 350 नंबर लाना आसान है ना, ला रहे बच्चे। वो क्यों, कैसे ला रहे हैं, वो कैसे ला रहे हैं, और आप क्यों 310, 320, 300 पे अटके हुए हो? रीजन, उन्होंने प्रैक्टिस बढ़ा दी अपनी, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज किया और पढ़ा, और सारे डेप्थ में पढ़े, कहीं से भी सवाल आ रहा है उनका, हो रहा है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक और चीज देखो, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये दोनों चीज ऐसी बड़ी चीज है ना जो आपके सिलेक्शन में बहुत बूस्ट करेगा। देखो, जब तक आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे, और रिवीजन करने का कोई ऐसा दिन नहीं निकलता, ऐसा नहीं कि मैं संडे रिवीजन करूंगा, मैं मंडे रिवीजन करूंगा, ये सब फर्जी चीजें हैं। अगेन प्रैक्टिकल बनो। देखो, एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, उस टेस्ट सीरीज में मान लो आपके पास 20 या 22 टेस्ट हैं, 20 या 22 टेस्ट हैं उसमें, तो उसमें टेस्ट 1 का सिलेबस क्या है उस दिन तक रिवाइज कर लो, उसमें टेस्ट 2 का रिवीजन क्या है उस दिन तक रिवाइज कर लो, और बस अब टेस्ट सीरीज ही आपका रिवीजन है। रिवीजन ऐसा नहीं अलग से कोई सब्जेक्ट होता है, नहीं, अलग से कोई तरीका, टाइम नहीं। टेस्ट सीरीज इस तारीख को है, मान लो अपना टेस्ट सीरीज पहला 5 नवंबर को है, अब 5 नवंबर को 5 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं, वो भी 11th के, तो 5 नवंबर से पहले ये 5 चैप्टर कंप्लीट करके रिवीजन भी हो जाना चाहिए। फिर आप यहां पे फोड़ दो जाके 5 चैप्टर को, फिर बेटा 5 तारीख अगला चैप्टर, अगला टेस्ट 2 जब भी है उस दिन फिर से 5 चैप्टर आ रहा है, पढ़ के रिवीजन करके तैयार रखना है, और फिर टेस्ट दे दो। इसी को रिवीजन कहते हैं। ऐसा नहीं रिवीजन के लिए नहीं सैटरडे को 1 घंटे निकालूंगा, हर दिन 2 घंटे निकालूंगा, आधे घंटे निकालूंगा, बेटा भैया दीदी लोग कराते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होता, वो सुनने में अच्छा लगता है। हम आपको क्या 3-4 चीजें बता रहे हैं, हम आपको 2-3-4 चीजें बड़ी स्पेशली बता रहे हैं। देखो बेटा, एक बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान, 6 महीने का, ठीक है, खुद पे विश्वास रख के इसको फॉलो करें। 666 फॉलो करना है, 666, 6 महीने 6 घंटे रोजाना। अब देखो, बहुत लोग अभी भी इस बात से वाकिफ नहीं है कि यार हमारा जो टेस्ट सीरीज है ना, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो सबसे मिनिमम प्राइस पे है, दूसरा यार एनसीईआरटी के हर लाइन से सवाल उठा के रख दिया, तीसरा लेटेस्ट पैटर्न पे है, चौथा ये कंपलसरी है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि हां ये कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरनेट से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, ऐसे नहीं होता। दिस हैज टू बी देयर, कंपलसरी है बेटा, नीट 2024। उसके बाद ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ये एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो आप घर बैठे दो, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये घर बैठो, इसके प्लानर को फॉलो करो और टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज से ही रिवीजन होगा, बहुत मेजर चीज है रिवीजन, ठीक है। मार्क्स बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बताई। अब आप वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना कि सर आज से मैं स्टार्ट हो रहा हूं और अब मैं फोड़ूंगा, प्लान बनाऊंगा, फॉलो करूंगा, हर वीक आपको इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं, व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं अपडेट दूंगा, मैं फॉलो करूंगा, मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा। आप में हर काबिलियत है, बस करो यार, बस करो। ये मोटिवेशन, ये स्ट्रैटेजी, ये टाइम टेबल, ये सारी फर्जी चीजें होंगी अगर आप आज से स्टार्ट कर देते हो अपने गोल के पीछे भागना स्टार्ट करो, भागना स्टार्ट करो, भागोगे तभी पहुंचोगे, बैठे सोचते रहोगे नहीं होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।